जय हिंद। तो समझते हैं क्या हाई कोर्ट के आदेश के बाद एनआईए से डीएलएड अभ्यर्थियों को शिक्षक भर्ती में सम्मिलित किया गया या नहीं, इसे लेकर स्पेशली एक महीने से जो उत्तराखंड एनआईए से डीएलएड शिक्षक परिवार है वो संघर्ष कर रहा है, लेकिन प्रशासन की तरफ से अभी किसी भी ठोस कदम पे नहीं पहुंचा जा चुका है। ऐसे में हो रही गतिमान शिक्षक भर्ती में एनआईए से डीएलएड को शामिल किया गया है, स्पेशली हाई कोर्ट के आदेश के उपरांत। तो ऐसे में ऑफिशियली न्यूज़ के माध्यम से चीज़ों को समझेंगे और वर्तमान समय में उत्तराखंड में एनआईए से डीएलएड की क्या स्थितियां हैं उसके विषय में चर्चाएं करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले कल की जो अपडेट ये रही कि एनआईए से डीएलएड वाले भी हो सकते हैं शिक्षक भर्ती में शामिल। तो बेसिकली इसमें दो पहलू हैं, तो उसको समझते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। तो यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएगी सरकार। ऐसे में हम सभी को पता है कि एनआईए से डीएलएड जो कोर्स है वो बिल्कुल पानी की तरह क्लियर है। ऐसे में एनसीटी व केंद्र सरकार के तत्वाधान में ही इस कोर्स की मान्यता मिली थी। तो ऐसे में देखिए, देहरादून राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान एनआईए से डीएलएड डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन करने वाले प्रदेश के 37,000 प्रशिक्षुओं के लिए राहत की खबर है। उन्हें राज्य में 2,648 पदों पर चल रही राजकीय प्राथमिक विद्यालयों के सहायक अध्यापकों की भर्ती में शामिल किया जा सकता है। ऐसे में शासन के सूत्रों के मुताबिक शिक्षक भर्ती में शामिल करने की अनुमति रद्द करने के आदेश पर हाईकोर्ट की रोक के खिलाफ सरकार सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएगी। ऐसे में त्रिपुरा और पटना में शिक्षक भर्ती के आधार पर हाईकोर्ट का यह फैसला आया है। हालांकि इस मसले पर जल्द ही विधि विभाग से मांगी गई राय आ जाएगी। ऐसे में डॉक्टर शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत का कहना है कि देश के सभी राज्यों ने एनआईए से डीएलएड को शिक्षक भर्ती में शामिल किया है। उत्तराखंड में भी उन्हें शिक्षक भर्ती में सम्मिलित किया जा सकता है। तो यहाँ पे जो एनआईए से डीएलएड शिक्षक परिवार का मुद्दा है उसको समझते हैं, बाकी अन्य जो अभ्यर्थी हैं उनको उनकी भी बातों को यहाँ पे समझेंगे। तो ऐसे में सरकार ने हमें प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल किया और बाद में इस संबंध में जारी शासनादेश को रद्द करा दिया। अब हाई कोर्ट से भी हमारे पक्ष में फैसला आया है, लेकिन शासन मामले को बिना आधार उलझाए हुए है। ऐसे में हाई कोर्ट के फैसले के बाद भी हमें शिक्षक भर्ती में शामिल करने का शासनादेश नहीं किया जा रहा है। इससे प्रशिक्षुओं में नाराजगी है, जो इसके विरोध में 15 सितंबर से आंदोलनरत हैं। आज मंगलवार को सचिवालय कूच किया जाएगा। नंदन सिंह बोहरा एनआईए से डीएलएड अध्यक्ष। तो ऐसे में जो विपक्ष पार्टी उनका ये कहना है कि यदि एनआईए से डीएलएड वालों को सीधी भर्ती के लिए पात्र माना गया तो डाइटो से 2 साल का डीएलएड और बीएड अभ्यर्थियों को नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। इतना ही विभाग को वर्तमान में नियुक्ति पा चुके अभ्यर्थियों की नियुक्तियों को रद्द करते हुए नई मेरिट लिस्ट जारी करना पड़ेगा। ऐसा हुआ तो हम इसके विरोध में सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, जबकि सरकार इसे लेकर मना कर चुकी है। तो ऐसे में लगातार 1 महीने को होने को हैं और नंदन बोहरा सर की अगुवाई में वह सभी सामान्य शिक्षक साथी वहाँ पे एनआईए से डीएलएड को शिक्षक भर्ती में नियुक्ति हेतु लेटर जारी करवाने के संबंध में लगे हुए हैं। ऐसे में कुछ सम्मानित प्राइवेट शिक्षक और शिक्षिकाएँ ऐसे भी हैं जिनकी जॉब भी जा चुकी है। तो आप समझ सकते हैं कि प्राइवेट जॉब भी अब उनके इस लड़ाई में साथ नहीं दे रहा है, यानी कि उन्हें वो चीज़ें छोड़नी पड़ रही हैं, स्पेशली अपने कोर्स के मान्यता के साथ साथ शिक्षक भर्ती में नियुक्ति लेटर जारी करवाने के संबंध में। ऐसे ही इसके केस के संबंध में एक और महत्वपूर्ण मैं कमेंट लेना चाहूँगा जो नवीन रावत सर का है। तो माननीय उच्च न्यायालय ने में 2 सालों से विवादित बेसिक प्राथमिक शिक्षक भर्ती माननीय उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश महोदय विपिन सांघी जी के द्वारा 14 सितंबर को अंतिम आदेश एनआईए से डीएलएड के पक्ष में दिया गया और सरकार पर 2,000 रुपये प्रति प्रत्येक याचिकाकर्ता अर्थदंड भी लगाया गया और आदेश में यह कहा गया है कि याचिकाकर्ताओं को जल्दी से जल्दी इस भर्ती में सम्मिलित किया जाए। लेकिन दुर्भाग्य का विषय यह है कि अभी तक सरकार द्वारा आदेश जारी नहीं किया गया है। आदेश जारी करवाने के लिए सभी जिलों के प्राइवेट शिक्षक शिक्षिकाएं एक माह से निदेशालय में बने हुए हैं, जिससे बहुत सारे शिक्षक तथा शिक्षिकाओं की अपने अपने स्कूल से भी नौकरी चली गई है, जो कि एक दुर्भाग्य का विषय है। सभी शिक्षकों को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और बहुत बार माननीय शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत जी से मिल भी चुके हैं। उनके द्वारा हमेशा आश्वासन दिया जा रहा है कि मेरा माननीय शिक्षा मंत्री जी से हाथ जोड़कर करबद्ध निवेदन है कि हम सब शिक्षकों की समस्याएं देखते हुए जल्द से जल्द शासनादेश जारी करवाने की कृपा करें, नहीं तो संगठन उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होगा। तो ऐसे में ये रहा वर्तमान समय में एनआईए से डीएलएड में हो रही जो चीज़ें हैं उसके संबंध में लेटेस्ट जानकारी। इसके साथ साथ सभी एनआईए से डीएलएड सम्मानित शिक्षक और शिक्षिकाएँ सभी लोग डटे हुए हैं कि जल्द से जल्द शासनादेश जारी हो और जितने भी एनआईए से डीएलएड अभ्यर्थी हैं अन्य राज्यों की तरह उन्हें भी शिक्षक भर्ती में काउंसलिंग प्रक्रिया में सम्मिलित करते हुए नियुक्ति पत्र दिया जाए। तो ऐसे में आगे चल के देखते हैं कब तक शासनादेश जारी होता है और एनआईए से डीएलएड के संबंध में और भी जो महत्वपूर्ण जानकारी आएंगी उसके लिए आप टीचर प्लानिंग पर चैनल के साथ बने रहें। तो आई थिंक ये छोटी सी वीडियो आपको अवश्य पसंद आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक स्वस्थ व्यस्त और मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।